गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात और नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में और आज के करंट अफेयर सेशन में। आज है 24 मार्च 2021 और हम देखेंगे 24 मार्च का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च? तो मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और जो इस वर्ष की थीम थी वो है द ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर। ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर, या आप मार्क कर लीजिए, इस वर्ष की थीम है। और इस वर्ष जो मेन फोकस है वो है क्लाइमेट चेंज एंड वाटर कंसर्न अराउंड द ग्लोबल, यानी कि जलवायु परिवर्तन इस वर्ष का मेन फोकस है। और 23 मार्च के दिन ही मनाते हैं राम मनोहर लोहिया की जयंती। और 23 मार्च के दिन ही मनाया जाता है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीद दिवस। इस दिन भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 23 मार्च के दिन ही मनाते हैं मौसम विज्ञान दिवस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ये मौसम विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी है। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना हुई थी 1875 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा हैं। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसलिए ही 23 मार्च के दिन मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 23 मार्च 1950 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है gerhard एड्रेन और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है पेटेरी तलास। तो ये से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का महासचिव किसे चुना गया है? दत्तात्रेय होसावले को, मणिकांत सेन को, राजीव कुमार को या फिर अरविंद सक्सेना को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दत्तात्रेय होसावले को। अभी आरएसएस का महासचिव चुना गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? तभी झारखंड की सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने समर अभियान शुरू करने की घोषणा की है? झारखंड, हरियाणा, नई दिल्ली या फिर तमिलनाडु? समर का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, यानी कि यह माल न्यूट्रिशन, कुपोषण और एनीमिया रिडक्शन, यानी कि कुपोषण और एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया है, समर अभियान। और यह अभियान झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। और इसके बाद आपको याद रखना है कि समर अभियान झारखंड सरकार का है, समर झारखंड। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, और यह कुपोषण को कम करने के लिए है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संस्था रूफिंग मेगा स्टोर रिपोर्ट के अनुसार किस शहर की इमारत को सबसे खूबसूरत इमारत घोषित किया गया है? लंदन, पेरिस, मास्को या फिर बीजिंग? तो अभी हाल ही में एक संस्था है रूफिंग मेगा स्टोर, इसने रिपोर्ट निकाली। उसके अनुसार दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है लंदन की। यह इमारत लंदन की है और यह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, आप इमेज में देख सकते हैं। और इस इमारत का नाम है सेंट पॉल्स कैथेड्रल। यह इमारत लंदन की है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का दर्जा इसे दिया गया है। और भारत का जो ताजमहल है इसे दुनिया की 8वीं सबसे खूबसूरत इमारत का दर्जा दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की जो राजधानी है वो है लंदन और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर के तहत कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए ईटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरविंद केजरीवाल, शक्तिकांत दास, नरेंद्र मोदी या फिर मुकेश अंबानी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शक्तिकांत दास। अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को रिफॉर्मर ऑफ द ईयर के तहत कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए ईटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको यह पुरस्कार कोरोना काल में आरबीआई की वित्तीय स्थिरता को पुनर्जीवित रखने के लिए दिया गया है। आरबीआई के ये वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में।
तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता और कठपुतली दिवस या फिर विश्व क्षय दिवस। तो 24 मार्च के दिन मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 24 मार्च को मनाया जाता है और ये तीनों दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च के दिन ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, डाउन सिंड्रोम दिवस, कविता और कठपुतली दिवस, और 21 मार्च को ही मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, संयुक्त राष्ट्र का फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस। तो ये सभी दिवस 21 मार्च के दिन मनाते हैं, आप याद कर लीजिए। और 24 मार्च को मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। और जो इस वर्ष की थीम थी वो है द क्लॉक इज टिकलिंग। और ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से, तो ये आप याद रखिए। और इसके लिए जो टीका दिया जाता है वो बीसीजी का टीका दिया जाता है, वैसिलिक क्लैमिटे क्यूरिन। ये वैक्सीन है इसका टीका दिया जाता है। और इसकी जो थीम है द क्लॉक इज टिकलिंग। और अभी जो भारत है, भारत 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को बाय बाय बोलने वाला है, यानी कि भारत की योजना है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना है। और एक अभियान चलाया गया था अभी हाल ही में, टीबी हारेगा देश जीतेगा। आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया, किस राज्य का अभियान है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नाइट फ्रैग ग्लोबल हाउस प्राइज सूची में भारत इस वर्ष किस स्थान पर रहा? 56वें स्थान पर, 57वें स्थान पर, 60वें स्थान पर या फिर 62वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 56वें स्थान पर। ग्लोबल हाउस प्राइज सूची में भारत को 56th रैंक मिली है और यह रैंक भारत की पिछले वर्ष की तुलना में कम है। लास्ट ईयर भारत 43rd यानी कि 43वें स्थान पर था और इस वर्ष 56वें स्थान पर है। ग्लोबल हाउस प्राइस सूची यानी कि भारत में जो आवास की मांग है, आवास की मांग में वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में के किसानों के द्वारा फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया गया है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो यह अभियान मध्य प्रदेश के किसानों ने शुरू किया है, फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। इस मूवमेंट के द्वारा जो ग्रामीण किसान है वो पारंपरिक बेकरी निर्मित केक की बजाय एक स्वस्थ विकल्प के रूप में ताजे फल के केक को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू करेंगे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के वो हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य थे जो आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ग्रुप एरेबियन सी वॉरफेयर एक्सरसाइज कहाँ आयोजित की जाएगी? बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में या फिर ओमान की खाड़ी में। तो यह एक्सरसाइज अभी ओमान की खाड़ी में आयोजित की जाने वाली है। यह नेवी की एक्सरसाइज है और ओमान की खाड़ी में आयोजित की जाएगी। और यह एक्सरसाइज बेल्जियम, फ्रांस और जापान के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। तो गाइस ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को मनाते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस, 18 मार्च को मनाते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यानी कि आयुध निर्माण दिवस। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी विनाशाय दुष्कृताम। 21 मार्च को मनाते हैं वानिकी दिवस, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, 23 मार्च को मनाते हैं भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस, 23 मार्च को मनाते हैं मौसम विज्ञान दिवस और 23 मार्च के दिन ही मनाते हैं राम मनोहर लोहिया की जयंती। मैंने आपको ये आज पढ़ाया भी है। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस, ये भी हम पढ़ कर आए हैं। 24 मार्च को मनाते हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस और 26 मार्च के दिन मनाते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व थिएटर दिवस और 14 मार्च को मनाया गया गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 15 मार्च को मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और यह इसलिए मनाते हैं क्योंकि 16 मार्च 1995 के दिन भारत में पहली बार पोलियो की ओरल वैक्सीन की खुराक दी गई थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। और गाइज ये 21 मार्च के महत्वपूर्ण दिवस मैंने अभी आपको ये रिवाइज कराए थे, इनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ दे दी है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। और कल आपसे प्रश्न पूछा गया था हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारत का शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा करोड़पतियों के घर हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था मुंबई, यानी कि भारत के मुंबई शहर में सबसे ज्यादा करोड़पतियों के घर पाए जाते हैं। और आज का प्रश्न है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। शोभा डे, नरेंद्र मोदी, इंदिरा नूई या फिर अरुंधति रॉय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें।
और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टा पर, फेसबुक पर, सभी जगह आप वीडियो को शेयर करें। और गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यूजी की लाइब्रेरी पर मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें